विभाग मुर्दाबाद, स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद। हमारे बच्चे मरेंगे तो हम उनको भी मारेंगे, जूतों से मारेंगे, डंडों से मारेंगे। ये इन झूठों में झूठों स्वास्थ्य विभाग को झूठी की सरकार ही है ये सब पूरी। हमारे गांव नौकुमा में एक चिता ठंडी नहीं हो पाती तब तक दूसरी चिता हो जाती, तैयारी करते हैं हम। दूसरी ठंडी नहीं हो पाती तब तक तीसरी का इंतजाम करते हैं हम, और तीसरी ठंडी नहीं हो पाती तो चौथी का इंतजाम करते हैं। स्वास्थ्य विभाग कुछ देख ही नहीं रहा, सीएमओ कुछ देख ही नहीं रहे। यहाँ पे अधिकारी आते हैं, गांव से बाहर चले जाते हैं, गांव में अंदर नहीं घुसते हैं। मौत हो गई होंगी? मौत लगभग है 27 मौत अब तक हो चुकी है, और अधिकारी आते हैं, गाँव में नहीं घुसते हैं, बार बार रोड निकल जाते हैं। तो रुदन की आवाज बिल्कुल साफ आ रही होगी और हमारे बीच में बहुत से वृद्ध बोलने के लिए तैयार है। जी चाचा, क्या कहना चाह रहे हो? मैं रामवीर सिंह ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आके लोग गवर्नमेंट की तरफदारी करते हैं और ऐसा लगता है कि वो रुपया ले लेके आते हैं। कोई कायदे से इस बात को वहाँ नहीं रख रहा है, और ये इतनी बुरी तरह से मौतें हुई हैं 20-22। अरे चाचा, लोग कह रहे हैं, आप लोग गीत गा रहे हो, 24 मर गए, 20 मर गए, नाम बताने को कोई तैयार नहीं है। हम बताते हैं। बताइए, नाम बताइए, कैसे हम विश्वास कर ले? सरकार के आप भी इस भाषा में बोल रहे हैं जैसे आपको भी रुपया दे के भेजा हो। सरकार के नुमाइंदे बोल रहे हैं इस बात को कि हमने वहाँ कैंप लगाया है और नेचुरल मौत हुई है। वो सब झूठ बोल रहे हैं। 15 दिन से यहाँ कोई कानी कुतिया नहीं आई। आप बताइए, नाम बताइए। नाम बताने के नाम पर आपकी हवा निकल जाती है, बोल नहीं रहे। मैं बताता हूँ। राजेश सनोब मास्टर जय किशन जी, उनका 38 वर्षीय बेटा खत्म हो गया। C2 सनोब धनेश चंद शर्मा, उनका 30 वर्षीय बेटा खत्म हो गया। राधा डॉटर ऑफ चंद्रपाल सैलानी 22 वर्ष, ये लड़की खत्म हो गई। चेतन की पत्नी रजनी, उसकी उम्र 24 साल, वो खत्म हो गई। रणवीर सिंह की लड़की निशा 18 वर्ष की, वो खत्म हो गई। बाबू सिंह सनोब बंसी सिंह, इनकी उम्र करीब 55 साल थी, वो खत्म हो गए। श्याम बाबू जी की देवती केवल 10 वर्ष की लड़की थी, उसका नाम रिया था, वो रिया खत्म हो गई। प्यारेलाल की पत्नी 55 वर्षीय, वो खत्म हो गई। रेणुका देवी धर्मपत्नी कुमार सहाय, वो खत्म हो गई। राजन श्री धर्मपत्नी कल्याण सिंह, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, वो खत्म हो गई। और भगवान देवी पत्नी हुब्बलाल, वो खत्म हो गई। भगवान देवी पत्नी जंगवीर सिंह, उनकी मौत हो गई। और सावित्री देवी पत्नी मालिक सिंह, उनकी मृत्यु हो गई। रेशमा देवी पत्नी नथू सिंह, उनकी मृत्यु हो गई। दिनेश की लड़की, उसकी उम्र 10 वर्ष थी, वो एक्सपायर हो गई। दीपचंद की पत्नी, वो एक्सपायर हो गई। और रहीसन पत्नी जफरुद्दीन, उनकी मौत हो गई। राम सिंह सन ऑफ दाताराम, उनकी मौत हो गई। रामा देवी पत्नी फुलवारी उर्फ मटरू, 40 वर्ष उम्र, वो खत्म हो गई। तुम्हारे सामने ये लाश रखी है, ये 30-35 साल की लड़की होगी। और अभी एक दिल्ली से समाचार मिला है, एक लड़की और खत्म होगी, उसकी लाश आ रही है। अरे चाचा, दिल्ली के लोगों को यहाँ पर क्यों? नहीं, वो यहाँ के ही रहने वाले हैं, इलाज के लिए गए हैं। हाँ, इलाज के। आप तरफदारी लेने की कोशिश मत करो। हम यहाँ पर बहुत पीड़ित हैं। मेरी पत्नी सरकार के डेंगू से पीड़ित वो थी, और सब डॉक्टरों की रिपोर्ट है। और ये साले चोर हैं और झूठ बोलते हैं। और जब अगर ऐसा अत्याचार की बात होगी तो हम इनको खुद रण के मारेंगे। ये बात गलत है। ये जो अस्पताल है छर्रा, वहाँ कुछ नहीं, कोई देखने वाला नहीं। और जो है बड़े अस्पताल, हाँ, कोई उसमें देखने वाला नहीं। और यहाँ लोग रुपया ले लेके आते हैं और जो है सरकार से पैसा ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग बहुत गंदी हरकत कर रहा है। और स्वास्थ्य विभाग के लोग 15 दिन पहले सीएमओ आए थे और वहाँ से दनादन मौतें हो रही हैं। एक दिन में कल 3 लोग मरे, या कि ये चौथी लाश दर्ज की है, 5वीं लाश दिल्ली से आ रही है। आखिर क्या है? आखिर क्या है? क्या चाहते हैं लोग? बगैर मतलब का। इस गाँव में चाचा कौन कौन जाति धर्म के लोग रहते हैं? इसमें तो सभी जाते हैं, ज़्यादातर यादव, पंडित, जाटव, हरिजन, मुस्लिम, खटीक, बघेले, नाऊ। तो ये जो रामवीर सिंह ने जो बताया है, आप बुजुर्ग हैं, क्या ये जो इन्होंने लिस्ट दी है, ये बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं कि इतने लोग चाचा, कितने लोग मर गए गांव में? हमारे गांव में साहब अब तक 22-23 लोग मर चुके हैं। कारण क्या है उनकी मौतों का? कारण मौत के डेंगू है।
कौन बताता बुखार आता है, है। कौन कहता है डेंगू है? डेंगू डॉक्टर उसको स्पष्ट करते हैं, लेकिन दवा नहीं दे पा रहे हैं। कोई सरकारी आदमी आ नहीं रहा है। CMO साहब एक दिन आए, उसके बाद यहाँ चक्कर नहीं लगा। क्यों नहीं आते वो लोग यहाँ पर? यहाँ अगर वो आएंगे तो हम मारेंगे जरूर। हमारे लड़के मर रहे हैं, हमारी लड़की मर रही है, हम उनको भी मार सकते हैं। मुर्दाबाद स्वास्थ्य विभाग झूठों का नाश हो, झूठों का नाश हो, झूठों का नाश हो। चलते रहो, रोको मत। कहाँ जा रहे हो चाचा? क्या हो गया इन्हें? कौन सा गांव है आपका? जरेट तो कब से आ रहा है बुखार इन्हें? परसों से। और कितने गांव में बीमार होंगे लगभग, कुछ अंदाज? नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका स्वतंत्र जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी और मैं जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर हूं। और आप देख सकते हैं ये नौगमा का दृश्य है। यहाँ पर सभी लोग भारी संख्या में लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर। और ये कोई शादी समारोह या कोई आयोजन नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ पर लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। जी हाँ, मैं पहले चंडोस, फिर उसके बाद बुलंदशहर के गांव गया हूं, जहां पर सिलसिला लगातार मौतों का जारी है। और ये गांव देख सकते हैं आप लोग, पूरे तरीके से ग्रामीणों में एक रोष व्याप्त है स्वास्थ्य विभाग के प्रति, जो लगातार बोल रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के लोग लगातार बोल रहे हैं कि जो मौतें हुई हैं वो नेचुरल मौत हैं। और संयोग की बात है कि आज मंगलवार है और कल सोमवार के दिन यहाँ पर 3 अर्थियाँ शमशान गृह तक आई हैं। काफ़ी दुख की बात है साथियों। और जो भी आला अफसरान आँखें और कान मूंद कर बैठे हैं, उनको मैं ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर सभी लोग वृद्ध हैं, युवा हैं और जवान हैं। सिलसिला लगातार 1 महीने से कुछ इस तरीके का हो रहा है कि एक के मौत के बाद एक मौत। कल 3 अर्थियों को शव गृह तक पहुँचाया, अंतिम संस्कार किया। उसके बाद एक प्रातः लगभग इस समय 11 बजे हुए हैं, मंगलवार का दिन है। और एक अंतिम संस्कार के दौरान यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला है। चाचा, क्या मामला है, थोड़ा सा बताइए। ट्रैक्टर रोक दो। ये पहले आप अपना नाम बताएं। मालिक सिंह यादव। जी यादव जी, क्या हुआ है गांव में? मौत ज़्यादातर हो रही है जी, और हालत ज़्यादा ख़राब है। तो मौत कैसे होती है आपके घर में? क्या हुआ है? मेरे घर में घर से ख़त्म हुई हैं जी। क्या उम्र थी उनकी? करीब 55 साल की उम्र थी। 55 साल की उम्र थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें पुराना कोई रोग नहीं रहा हो? कोई रोग नहीं था। कोई रोग नहीं था। हाँ। और आप देख सकते हैं ये ग्रामीण पूरे तरीके से गुस्से में है और मातम में है। जी सर, आप क्यों खड़े हैं यहाँ पर? सर, ये हमारे रिश्तेदारों की मौत हो गई है। जी जी, क्या हुआ है सर? सर, इन्हें डेंगू बना है, बुखार के कारण इनकी मौत हुई है। 2-3 दिन भर्ती रही हैं। ये कहाँ पर रही भर्ती? ये अलीगढ़ रही भर्ती। ठीक है, कहाँ पर? अलीगढ़ में। सही है। स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, स्वास्थ्य विभाग मुर्दाबाद, CMO मुर्दाबाद, CMO मुर्दाबाद, CMO मुर्दाबाद, CMO मुर्दाबाद। रुपया लेकर यहाँ पर बिना मतलब का निरीक्षण करने वाले आते वापस हैं। जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, रुपया लेकर सरकार की तरफदारी करने वाले वापस जाओ, वापस जाओ, वापस ये जाओ। पूरे गांव में भयंकर गंदगी है। यहाँ पर एक तालाब है, ये डेंगू का लार्वा यहाँ मिलेगा और कायदे से सफाई नहीं की जा रही है। ये जानबूझकर लोगों को पूरा गांव मरने की स्थिति में हो गया। सर, 24-25 लोग मर उन्होंने गए। कहा था कि गांव में अशिक्षित लोग हैं, वो वहां पर लार्वा पनप रहा है पशुओं की नाद में, पोता मिट्टी के बर्तन में, घरों के आसपास खराब जूतों में पानी है, उसमें लार्वा पनप रहा है और ग्रामीण सुनने को तैयार नहीं है। क्या करेंगे उन पुराने सड़े जूतों से? बिल्कुल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। झूठ बोलते हैं। ये स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल झूठ बोलता है। जब सब इलेक्शन होता है तब तो वो कैसे आ जाते हैं? कोई बुलाता है उनको? क्यों आते हैं रात में, दिन में इलेक्शन के लिए, वोट के टाइम? और अभी क्या मर गए, सो रहे हैं वो?
अभी नहीं देख सकते जनता मर रही है। जिस सिस्टम रात के 12 बजे आएंगे कि चलो हमको वोट देना है, उसको वोट देना है, 50 गाड़ी 10 गाड़ी आ रही है, अभी कहाँ चल गए, अभी मर गए, वो सो गए, कहाँ है बताइए आप। जूते मारेंगे, जूतों में कहीं पानी तो बुलाते हैं हम क्या उनको? पोता मिट्टी के उसमें कहीं पानी नहीं, और घरों में पूरा ध्यान रखना है, हमको मरना है। यहाँ तालाब है, वहाँ दवा छिड़की, यहाँ के देखिए आप इसको देखिए कितनी गंदगी। पृथ्वीराज हॉस्पिटल में थी। प्राइवेट हॉस्पिटल में सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते हो आप? सरकारी में सर कोई सुनवाई नहीं है, अब प्राइवेट में ले जाना पड़ता है इमरजेंसी में। आप कैसी बात कर रहे हो? मैं भी एडमिट रहा हूँ, पूरा हाथों हाथ लिया था मुझे, मैं स्वस्थ आपके होके सामने खड़ा हूँ। तो जल्दी में वहीं प्राइवेट में ले गए थे। जल्दी में मतलब जब मत मर जाती है या बुरा वक्त आता है तो हम गलत काम करने लगते हैं। कर बैठते हैं, होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हर तरह के लोग खड़े हुए हैं। गांव नौगमा, मजरा जरट, बिरगी नंगला में तीनों में बीमारियां फैली हुई हैं, इसलिए कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा। आप सुनिए, मेरी सुनिए। और आपके ये हॉस्पिटल है, इनमें भी दवाइयाँ दे दी और कह दी कर ले जाओ आप, कहीं भी कोई भी सुनवाई गरीब आदमियों की यहाँ नहीं है। कहने का मतलब ये है, बीमारियाँ डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड सब के लिए मेडिकल में जाते हैं लोग बाग, तो उनसे कह देते हैं कि रुकिए आप, अभी आपकी व्यवस्था होगी। पूरी रात हो जाती है, बच्चे रोड पर मच्छर भी काटते हैं, और मतलब कहने का ये है कि उनकी सुनवाइयाँ मेडिकल के अंदर नहीं है। अरे चाचा कैसी बात कर रहे हो? मैं वहाँ पर एडमिट रहकर आया हूँ। हाँ, और आप पत्रकार हैं, आप सुनिए, और आप स्वास्थ्य विभाग हैं ना, इसलिए आपकी सुनवाई है। हमारे गरीब लोगों की यहाँ कोई भी सुनवाई नहीं है, इसलिए 3 अर्थी कल उठी, 4थी अर्थी ये है, एक दिन बाकी नहीं जा रहा है। ग्राम नौगमा, मजरा जरट, पंचायत बिरगी नंगला में, इन तीनों गाँवों में भयंकर बीमारियां फैली हुई हैं। 30 साल से 25 साल के बीच में आप सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं, जवान लड़के, उनको 24-24 घंटे में अर्थियाँ आई हुई हैं। तो क्या आपके घर का भी कोई मिसहैपनिंग? हाँ, मैं भी बीमार हूँ। सर मैं मदन पाल बोल रहा हूँ नौगवा से। यहाँ पर पहले भी डॉक्टर की टीमें आई हैं, लगभग 70% लोग डेंगू से पीड़ित हैं यहाँ, लेकिन यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में जाने के लिए आदमी तैयार नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर सुनवाई नहीं होती उनकी। कौन से हॉस्पिटल जाते हो आप लोग? यहाँ से CSC है, और क्या है यहाँ पर छर्रा। अलीगढ़ जाइए। सूबे के मुखिया योगी जी कह रहे हैं हम सबको बेहतर स्वास्थ्य सेवा दें। अरे कोई सेवाएं नहीं मिल रही है गाँव में। कोई माननीय विधायक हो या मिनिस्टर हो या MP हो, सब ये कागजों में चलता है। यहाँ पर ग्राउंड पर कुछ नहीं चलता, यहाँ ग्राउंड पर नहीं चलता कुछ, ये सब अपनी कागजों में। यहाँ पर तो डेंगू भी नहीं दिखा रही है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि आपके गांव में लगातार स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहाँ पर डेरा जमा नहीं, कुछ दिन आए थे, उसके बाद फिर तुरंत वो चले गए, कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनका कहना था कि कुछ लोग डेंगू के पीड़ित थे, वो सही हो गए, और जो मृतक हैं वो नेचुरल मौत हुई है। नहीं, 70% लोगों को यहाँ पर डेंगू हुआ है। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? सर यहाँ व्यवस्था ज़्यादा ख़राब है, सरकार की कोई तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ सारे लोग मतलब डेंगू और मलेरिया से पीड़ित हैं। कितने लोग होंगे? 2, 3, 5? मतलब लगभग होंगे कब तक 30-40 के करीब होंगे। कुछ कासगंज हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल है अनुपम, और कुछ छर्रा राजीव सूद के यहाँ, कुछ अलीगढ़ है, कुछ दिल्ली है। कल एक दिल्ली से महिला आई है, वो एक्सपायर हो गई है। तो यहाँ पर टोटल कितने लोग एक्सपायर हो गए होंगे गाँव में? लगभग 23-24 के समथिंग। 23-24? तो आप ऐसे संख्या बोल रहे हैं कि 23-24 होती नहीं। 23-24 मृतकों की संख्या से सरकार हिल जाएगी, आप क्या बात करते हैं? सर आप करवा लीजिए ना, क्या कहते हैं उसको, बायो करवा लीजिए, देख लीजिए, आप जाके घर घर जाके पूछिए। अच्छा, क्या कह रहे हैं, सही बात है गलत है? और देख सकते हैं लगातार लोग अपनी बात, अपनी पीड़ा को रखने के लिए प्रयास ये है कि सूबे के मुखिया तक बात पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, जिनको नींद आ रही है, लगातार कुंभकर्ण की तरह सो रहे हैं, पता चलेगा सही बात तो बड़ी बुरी लग जाएगी, लोग पीछे लग जाएंगे। लेकिन सच्चाई आखिर क्या है, उसके लिए मैं 1 नहीं 2 नहीं कई लोगों से बात करूंगा। जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसकी। मैं लड्डू सिंह भौजी। जी सर। सर ऐसा है, इस गांव के अंदर कम से कम 1 महीने के अंदर 22 मौत हो गई, वो भी जवान। अब मीडिया वाले पता नहीं पैसा लेके आते हैं या कैसे आते हैं, या ले जाएंगे, लेकिन काम कुछ ग्राउंड में नहीं होगा। योगी मोदी तो सब कह के टाल देते हैं, यहाँ कोई नहीं आता है। कम से कम इस गांव की सर्वे होना चाहिए। इस गांव के अंदर प्रॉब्लम क्या है, जो 22-25 आदमी खत्म हो रहे हैं। जवान साहब आए थे, मलेरिया अधिकारी आए थे, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि क्या पता सर, आपको भी पैसा लेके यहाँ पर भेज दिया हो, क्या हो सकता है बताओ? आप चले जाओ यहाँ से कार्रवाई करके, कोई आएगा यहाँ पर देखने के लिए? आपको भी बताना चाहिए।
और आप तो चलो आगे हम बढ़िया मानते हैं आपको कि आप ऊपर बोर्ड पहुंचाओगे, लेकिन आपको भी इसके बारे में सोचेंगे स्वास्थ्य विभाग इसमें जाना चाहिए, नौगमा के अंदर, छर्रा के अंदर। हम आए नौगमा में, आपकी भीड़ को देखकर यहाँ पर रुक गए, तो आप नाम बताइए, मैं कैसे मान लूँ कि मृतक को, मुझे नाम और उनके पिता का नाम बताइए। मटरू सिंह, नाम बताओ। देख सकते हैं युवा पूरे तरीके से सड़कों पर उतरे हुए। जी चाचा। हाँ जी। मेरा पुत्र 4 सितंबर 2023 को दिन सोमवार को एक्सपायर हुआ था। उसकी 38 वर्ष की उम्र थी और वो डेंगू से पीड़ित था। मैं यहाँ से लेकर के नोएडा तक उसके इलाज के लिए गया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर यहाँ आने के बाद जब स्वास्थ्य विभाग को मैंने सूचना दी, डीएम साहब को सूचना दी, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम आई, लेकिन उन्होंने मलेरिया की जांच की। जब सीएम साहब आए हैं तब उन्होंने जब सीएम साहब आए हैं तब यहाँ पर मतलब यह है कि कैंप लगे और कैंप लगने के बाद कुछ सर्वे किया उन लोगों ने और अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी। गांव में सफाई 8 वर्ष से नहीं हुई। शासन को रिपोर्ट तो उन्होंने भेजी है कि डेंगू हुआ था, जो पूरे तरीके से स्वस्थ हो गए हैं और नेचुरल मौत से लोग मर रहे हैं, यानी वृद्ध लोग अपनी उम्र के हिसाब से मर रहे हैं। नहीं, जब बताइए 38 और 35 साल के बच्चों की मृत्यु हो रही है, उनको आप वृद्ध बता रहे हैं। वृद्ध तो मैं खड़ा हूँ आपके सामने 77 वर्ष का, मेरा ही बेटा गया है। उसके बाद ये पंडित जी हैं धनेश चंद शर्मा, उनका लड़का गया था 4 दिन बाद। फिर यहाँ पर मतलब ये है कि कैंप करना तो दूर, आते हैं और खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। आप देख सकते हैं साथियों, पूरे गांव में रुदन फैला हुआ है। बिल्कुल मातम जो सुना था वो यहाँ पर सही देखने को मिल रहा है। यहाँ बहुत सारे लोग, किसान, श्रमिक और मजदूर लोग पूरे तरीके से यहाँ पर दुखी हैं और बिल्कुल रुदन के अलावा कोई और दूसरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। जी भाई। जी सर, एक मैं कहना चाह रहा हूँ, जो अपने गरीब लोग रहते हैं, किसान जो जाते हैं, कहाँ जाएंगे सरकारी दवाई लेने के लिए? हॉस्पिटल जाएंगे? हॉस्पिटल में कोई सुनवाई होती नहीं है, कहाँ जाएंगे बताइए? प्राइवेट बचेंगे, कहाँ जाएंगे? नहीं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि उनको पूरे तरीके से मूलचूल व्यवस्था की गई। सरकार कुछ नहीं कहती है, बिल्कुल भी सरकार कुछ नहीं कहती। सरकार तो कहती है यहाँ जाओ, हॉस्पिटल बना दिया है, वहाँ जाओ। सरकार तो अपने आप तो उड़ाती है। सरकार के अंदर हॉस्पिटल में जाए, सरकारी हॉस्पिटल में, और कोई सुनवाई नहीं करता। वहाँ पे पर्ची बनवाएंगे, पर्ची बनवा के वापस लौटे आएंगे हम, कोई दवाई नहीं मिलती वहाँ पे हॉस्पिटल में। किस हॉस्पिटल जाते हो? दीनदयाल जाते हो, मलखान सिंह जाते हो? दीनदयाल भी गए हॉस्पिटल में, मलखान सिंह भी गए हैं और जीटी भी गए। कोई सुनवाई होती किसी की भी यहाँ पे। क्या कह देते हैं वो लोग? कुछ कहते हैं अभी आए, टाइम दो, उसको टाइम देने के बाद कुछ नहीं मिलता वहाँ पे, कुछ नहीं मिलता। वापसी घर में लौट के आते हैं, किराया देते हैं, गाड़ी करके ले जाते हैं वहाँ पे। कौन सुनता है, सुनवाई करता है? हमारी घर में भी कोई इस तरीके की घटना हुई? हाँ, हमारे पास हुई है। कौन? हमारे पास हुई है। हमारा भाई था, हमारी बत्ती टूटी थी तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती हमारे भाई की वहाँ पे। क्या नाम था भाई का? है मुकेश। कब गए थे आप हॉस्पिटल? 1 महीना पहले गए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे हमारी, और 40,000 रुपये हम दे के आए। और जीटीबी हॉस्पिटल में क्या सुनवाई होती है बताइए आप? ये सरकार किसके लिए है? ये पूरे तरीके से सरकार, इन लोगों का कहना है कि जो भारतीय नागरिकों के लिए, प्रदेश के नागरिकों के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर साफ सुथरे जल की व्यवस्था होनी चाहिए, वो भी हमारे हाथ से यहाँ से वंचित होते जा रहे हैं हम लोग। जी, इससे होगा क्या आप ये बताइए रिपोर्टिंग करने से? क्योंकि हमारे यहाँ मौतों का सिलसिला जारी है। मेरे घर में अभी 5-6 लोग बीमार हुए हैं, मेरे बिल्कुल घर में ही। मैं भी डेंगू पॉजिटिव हुआ था। जब हमारे गांव में टीम आई थी डॉक्टरों की, तो मैं दिखाने गया, मेरे वहाँ रिपोर्ट भी लेने को तैयार नहीं थे सैंपल। मैंने जानबूझकर ज़बरदस्ती दिया था। उसके बाद में 5वें दिन लेके आए रिपोर्ट कि आप डेंगू मलेरिया पॉजिटिव। आप मुझे बताइए, 24 घंटे में आदमी की हालत ख़राब हो जा रही है, 5वें दिन रिपोर्ट मिलेगी, क्या होगा उसका? मैंने जाके फिर प्राइवेट इलाज कराया अपना छर्रा से जाके। उसके बाद में मेरा भाई भी परेशान हुआ, छर्रा से भी इलाज कराया, कासंज भी कराया। 40,000 रुपये में अपने छोटे भाई को निकाल के लाया वहाँ से। लगभग 5-6 लोग मेरे घर में भी परेशान हुए, और मेरे घर में ही नहीं बल्कि मेरा पूरा गांव ही परेशान है इस चीज़ से। लेकिन टोटल कितनी मौत हो गई होंगी? गांव में लगभग 23-24 मौत हो चुकी हैं। उसके बाद में भी डॉक्टर साहब भी आते हैं, टीमें आई थी, वो बोल देते हैं कि कुछ नहीं, घर पे आराम करो, पानी पियो, पैरासीटामोल खाओ, उससे सही हो जाओगे, उससे सही हो जाएंगे। तो ये मौतें क्यों हो रही हैं? दूसरी बात, यहाँ से जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल, क्या जांच नहीं होगी? क्या लैब वाले नहीं आए? ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ। आदमी हार के, जब कंडीशन ख़राब होती है पेशेंट की, तो वो दूसरी प्राइवेट में जाता है। प्राइवेट में जाके बेचारा पैसा भी खर्च करता है। पैसा खर्च करने के बाद में भी
मतलब कोई कामयाबी नहीं मिलती। मेरे गांव में इतनी मौत हो गई है, इसमें सरकार क्या कर रही है? ये मतलब लंबे लंबे वादा ही कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कागजों में दिखा रहे हैं। यहाँ क्यों नहीं दिखा रहे, यहाँ क्यों नहीं कर रहे? क्या आपने जिलाधिकारी महोदय से शिकायत की है अपने गांव की? बिल्कुल की है। यहाँ CMO साहब भी आए, आके और गाड़ी में घूम के चले गए, लेकिन उसका कोई निस्तारण हुआ। मेरे गांव में अभी तक सरकारी हॉस्पिटल से ये भी नहीं कि 5 लोग भी ठीक हुए हों, कोई भी ठीक नहीं हुआ, सारे प्राइवेट में सही हो रहे हैं जाके। चलिए, आपकी बात को मैं सरकार की गलियारों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आप देख सकते हैं विशेषकर युवाओं में ये परेशानी के बादल छाए हुए हैं और एक चाचा भी हैं जो काफ़ी वृद्ध हैं। चाचा, क्या हुआ है आपको? बुखार हुआ है साहब? चाचा जोर से बोलो। चाचा, आपकी आवाज़ काफ़ी धीमी आ रही है, क्या हुआ है घर में? डेंगू है घर में, कोई पतुआ घर में का है, कोई घर में मिसहैपनिंग हुई है? मौत है होगा है घर में। किन की मौत हुई है? पत्नी की मौत हुई है। कब? पड़ी नहीं है, क्या होगा? तो बीमार है, क्या नहीं? मेरा भाई छोटा और मेरे पिताजी परेशान है और मेरी माँ की मौत हो चुकी है। आज 45 वर्ष की थी। आज बेटा कौन सी डेंगू की वजह से। आज डेट क्या है? आज 17 तारीख है, आज 10वां महीना है। कल मौत हुई है मेरी माँ की शाम 6 बजे। गांव में कल 4 मौत हो गई हैं। कोई लेखपाल वगैरह, कोई लिखा पढ़ी के लिए कोई नहीं आ रहा? मेरे गांव में कोई नहीं आ रहा है, अभी कोई नहीं आ रहा है चक्कर मार के चला जाता है, तो कोई सुनवाई नहीं है मेरे गांव में। क्या आपकी भी तबीयत खराब है? मेरी भी तबीयत खराब हुई थी 2-4 दिन पहले। मेरे भाई की भी तबीयत खराब हुई थी। छोटा लड़का है, उसकी तबीयत मेरे बड़े भाई की तबीयत खराब हुई थी। किसी की सुनवाई नहीं दी जा रही है। अलीगढ़ में मेडिकल में ले जा रहे हैं, देख नहीं रहे कोई किसी को। मैं कोशिश करूंगा। चाचा, कुछ कहना चाहते हैं सरकार के लोगों से आप? बेटा कैम पढ़ता है? हाँ बोलो। पढ़ता है स्कूल में? माता जी एक्सपायर हो गई। बड़ो भैया कहाँ हैं? बेटा मम्मी एक्सपायर हो गई तुम्हारी? कब? बोलो। हाँ, नाम बताओ। क्या हुआ था उन्हें? नाम बताओ। क्या हुआ था बेटा मम्मी को? आप देख सकते हैं यहाँ शव यात्रा के दौरान भी बहुत से लोग बीमार हालत में आए हैं, परिवारी जनों को अंतिम यात्रा के लिए, अंतिम कंधा देने के लिए। और ये सभी, जैसा कि आपने देखा, ग्रामीणों में काफ़ी रोष है स्वास्थ्य विभाग के प्रति। स्वास्थ्य विभाग हो या मीडिया कर्मी हो, उनके लिए आपका गुस्सा फूट रहा है और बिल्कुल फूटना लाजमी है। लगातार खाना पूरी हो रही है, लेकिन ग्राउंड की रिपोर्ट आपके सामने है। मैं हूं साथियों मनोज अलीगढ़िया, और जिन जिन क्षेत्रों में इस तरीके की समस्या है, कृपया हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। प्रयास करेंगे हम आप तक आने का, और मानवता के लिए इस महामारी से बचने के लिए सब लोग सतर्क हो जाएं और सावधानी बरतें, साफ सफाई का ख्याल रखें, एक दूसरे की मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।